सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखेंगे। जल संधियाँ जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट भी कहते हैं, तो आखिर जानेंगे कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट जिसे जल डमरू मध्य, जल संयोजक इत्यादि नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो कहीं कहीं जल संधियाँ ना लिखकर स्ट्रेट दे दिया जाएगा, तो वो सभी एक ही नाम है। मुख्यतः ये जो जल संधियाँ होती हैं क्या होती है, दो बड़े जलमार्ग, जिस तरह से मान लेते इधर दो बड़े जलमार्ग और दो बड़े जलमार्ग को एक संकरे जल मार्ग से जो जोड़ती है उसी भाग को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। यानी ऐसे संकरे जल मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े जल मार्ग जो जल भागों को आपस में जोड़ते हैं, और उस भौगोलिक आकार को अक्सर क्या होता है, वो डमरू ऐसा प्रतीत होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य, जल संधियाँ। तो उसी के बारे में हम लोग को प्रश्न देखना है कि जल संधियाँ कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसकी चर्चा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के में किए थे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसमें हम लोगों ने जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है जो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर होती है, उसी के जो लगभग समानांतर स्थलखंड होते हैं, जो इस तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि 75 डिग्री पर पूरब की ओर मुड़ जाता है, तो वही 180 डिग्री जो देशांतर काल्पनिक रेखा होती है, उसी पर जो निर्धारित आसपास के स्थलखंड को जो छोड़ते हुए जो निर्धारित करती है, उसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी ये काल्पनिक रेखा खींची हुई होती है और स्थल खंड को क्या करती है, छोड़ते हुए, विभाजित होने से बचाते हुए वो गुजरती है, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि मुख्यतः वो 8 स्थानों पर विचलित भी होती है। जिसमें से हम लोगों ने देखा कि साइबेरिया को क्या करने के लिए, विभाजित होने से बचाने के लिए अलास्का से, क्योंकि साइबेरिया इधर है और अलास्का इधर है, तो इसको बचाने के लिए वो क्या करती है, 75 डिग्री के पास में, उत्तरी अक्षांश के पास वो थोड़ा पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोगों ने जाना कि क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है जो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर के लगभग समानांतर स्थल खंडों को छोड़ते हुए जो निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा, उसी को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ऑप्शन में है पनामा संधि, स्वेज जल संधि, डोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो समानांतर है वह बेरिंग जल संधि है। ये बेरिंग जल संधि मुख्यतः, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो प्रश्न कभी कभी यह भी देखने को मिल जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच कौन सा जल संधि अलग करता है, तो वो हो जाएगा बेरिंग जल संधि। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मुख्यतः कहीं कहीं आपको उत्तरी अमेरिका ना देकर लिख देगा मुख्यतः प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर, और अन्य दे देगा महासागर, तो हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 2 से 3 तरह से ये प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ग्लोब पर देखकर यहाँ पे भी हम लोग चर्चा कर लिए। प्रश्न 2 में देखेंगे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे चौड़ी जल संधि की बात हुआ है तो वह हो जाएगा डेविस जल संधि। अब हम लोग जानेंगे कि डेविस जल संधि यह कहाँ पर है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि में जाना जाता है। यह ग्रीनलैंड को डेनमार्क, देखिए ग्रीनलैंड यहाँ पे है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी में कनाडा हो गया ना, कनाडा के नीचे हो गया ये उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया। तो ये जो है इसी का जो आप देखेंगे, इधर आपको ग्रीनलैंड मिलेगा और इधर मिलेगा आपको कनाडा का जो भाग मिलेगा, बफिन द्वीप मिलेगा, और यही कनाडा और बफिन द्वीप के बीच में डेविस जल संधि है, जो मुख्यतः बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, यानी जो लेब्राडोर सागर है, यह कहिए उत्तर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। तो इसको बीच को यही भाग जो जोड़ती है, जो क्या कहलाती है, डेविस जल संधि। एक डोवर भी होता है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो डेविस और डोवर अलग है। तो इस तरह से विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हम लोगों ने देख लिया, जो क्या करती है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के जो द्वीप हैं, बफिन द्वीप को वो अलग करती है, और जो मुख्यतः जो जोड़ती है वो बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर। लेब्राडोर आपका नीचे पड़ जाता आपको उत्तर अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट थर्ड में देखेंगे, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, देखिए प्रश्न आ गया। इसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, तो वही हो जाएगा, ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि। आपका एशिया इधर हो गया और ये उत्तरी अमेरिका इधर हो गया, तो यहीं पर है जो उत्तरी अमेरिका, और जो यह क्या है, यही बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर भी है। और आपको प्रश्न यह भी देखने को मिलेगा कि उत्तरी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को भी यह अलग करती है, बेरिंग जल संधि। तो ध्यान में रखेंगे। कुक, बॉस, डोबर की चर्चा हम लोग आगे जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 4 में कह रहा है होमुर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। अब होमुर जल संधि आ गया।
ऑप्शन में है बहरीन, कतर। देखिए होर्मुज जल संधि मुख्यतः यह जो आप देखेंगे कहाँ पे मिलेगा होर्मुज जल संधि, ये लाल सागर और उसके नीचे आ जाइए जो हिंद महासागर का भाग है वो आपको वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना होर्मुज जल संधि जो है वह एशिया के प्रमुख जल संधि ये है, जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी, जैसे ये ईरान हो गया है ना, आपको बता रहे हैं ये ईरान हो गया, ईरान के दक्षिण में जो फारस की जो खाड़ी है, ईरान के दक्षिण में ये फारस की खाड़ी हो गया नीचे, और ये हो गया ओमान की खाड़ी, नहीं फारस की खाड़ी अंदर हो गया, ये फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी। तो ये इसी को बीच होर्मुज जल संधि क्या करती है, अलग करती है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो ईरान और इराक के बीच में है, तो ये ध्यान में रखना, जो ईरान हो गया, ईरान के जिबूती यहाँ पर शहर आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ईरान हो गया और ये ईरान, ये जिबूती, तो इसी के देश के बीच। तो आप मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी और ये नीचे हो गया कौन सा खाड़ी, ये हो गया ओमान की खाड़ी, तो इसी को बीच में ये होर्मुज जल संधि अवस्थित है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो तेल, यह मुख्यतः जो बोला जाता है, यह जो जल संधि है, जो इराक, ईरान, कतर जैसे देशों को तेल निर्यात यहीं से, इसी जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है। इंपॉर्टेंट भी है, यह ईरान देश के ओमान को भी अलग करता है। तो ध्यान में रखेंगे, तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहरीन, कतर तो नहीं होगा, ईरान और यूएई यह बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और यूएई हो जाएगा, क्योंकि यूएई का भाग ही ऊपर में आप देखेंगे तो ये जिबूती वाला साइड है, और ईरान का जो यमन है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वो है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको कौन सा मिलेगा, बॉस तस्मानिया मिलेगा, तस्मानिया के जस्ट ऊपरी, और उत्तर में आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो यही जो है वो क्या करता है, अलग करता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला कौन है, वह है बॉस जल संधि। बॉस की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मानिया के उत्तर पूर्वी सिरे पर केप पोर्टलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो हिस्से के बीच में ये है बॉस जल संधि है। नेक्स्ट देखेंगे पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आशा करते परिचित ही होंगे। पाक जल संधि जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से यह भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करती है, जिसमें से हम लोगों ने देखा भारत का जो स्थान है वह रामानाथपुरम है, उसके बाद पंबन द्वीप है, उसके पंबन द्वीप पंबन चैनल का ही है, पंबन चैनल के बाद क्या है, वहाँ पर रामेश्वरम कर एक द्वीप है, और उस द्वीप के बाद पाक खाड़ी है और श्रीलंका। तो ये क्रम है, तो ये क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता कि पंबन द्वीप किसके बीच है तो वो हो जाएगा रामानाथपुरम और रामेश्वरम के बीच में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका बिल्कुल हो जाएगा, अगर छोटा उसमें पूछ दिया जाए, क्योंकि वो पंबन चैनल से भी होकर गुजरती है और पाक खाड़ी भी होती है। पाल खाड़ी किसके बीच में हो जाएगा, वह हो जाएगा रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में एक रामेश्वरम द्वीप आता है, तो यहाँ पर दो हो जाता है। एक द्वीप वाला भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, जो पंबन चैनल से रामानाथपुरम और रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच पाल खाड़ी, ये हो जाता है। इस तरह से क्रम है जो पूछा जाता है। बेरिंग जल संधि अलग करती, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा था कि बेरिंग जल संधि से रिलेटेड 3 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न जो हम लोगों ने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने क्या देखा कि ये वो तो डेविस था चौड़े वाले। ये तीसरा हम लोगों ने देखा जो एशिया और उत्तरी अमेरिका, जिसमें उत्तरी अमेरिका ये था और एशिया को कौन अलग करता, जिसमें से हम लोगों ने क्या जाना, वह भी था बेरिंग जल संधि था। अब तीसरा एक बेरिंग जल संधि है जिसमें से आपको हमने चर्चा किया था कि उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी तो नहीं है लेकिन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर और आर्कटिक, क्योंकि आर्कटिक ऊपर वाले को आर्कटिक कहते हैं जो गोलेब के उत्तरी भाग है, और सबसे दक्षिणी भाग को अंटार्कटिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मलक्का जल संधि किन दो देशों को संयुक्त करती है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब मलक्का जल संधि के बारे में हम लोग को जानना है। तो मलक्का जल संधि है, यह जल संधि अंडमान सागर यानी हिंद महासागर एवं दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया से अलग करती है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो मलक्का जल संधि है मुख्यतः आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, यह अंडमान सागर में, यानी अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। ये देखिए जैसे यहाँ पर सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के नीचे आप जाएंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब ये मलेशिया इंडोनेशिया वाला भाग मिल जाएगा, ये सुमात्रा द्वीप मिल जाएगा। तो वही मलेशिया और इंडोनेशिया, क्योंकि ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का ही भाग है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुमात्रा ही, आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी
मिल जाएगा, जावा भी मिल जाएगा। तो इंडोनेशिया का भाग है, तो वही आपको क्या हो जाएगा, ये जो अंडमान सागर हो जाता, और मुख्यतः जो अंडमान सागर है वह हिंद महासागर का भाग और दक्षिणी चीन सागर है। तो वही प्रश्न कभी कभी आपको अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर भी देगा। तो क्या यहाँ पर अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर है? बिल्कुल ऑप्शन में है। अगर यहाँ पर यह भी होता, क्योंकि अंडमान सागर हिंद महासागर का भाग है, तो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर भी हो सकता था। तो इस तरह से हम लोगों ने मलक्का द्वीप के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। अब देखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपको कहाँ चलना पड़ेगा, याद करिए। अटलांटिक महासागर तो आपको अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में मिलेगा, और आपको भूमध्य सागर आपको मिल जाएगा अफ्रीका के ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो वह हो जाएगा जो ये जो जोड़ती है वो जल संधि कौन है, तो वह आपका हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। अब ये आपके माइंड में उठाओगा जिब्राल्टर जल संधि क्या है, तो आप ध्यान में रखिए जिब्राल्टर जल संधि जो क्या है, पूरब में भूमध्य सागर के पश्चिम में अटलांटिक महासागर से उत्तर के यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र के बीच में अवस्थित है। तो यानी कहने का मतलब है संक्षेप भाषा में कि यह क्या करती है, यूरोप के जो स्पेन भाग है और नीचे आपको अफ्रीका का जो मोरक्को क्षेत्र है उसी को जोड़ती है, यानी कि उसी के बीच में अवस्थित है। ऊपर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऊपर स्पेन आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको अफ्रीका का मोरक्को क्षेत्र, यानी इन दो क्षेत्रों के बीच में ही यह कौन जल संधि अवस्थित है, जिब्राल्टर जल संधि अवस्थित है, जो इधर भूमध्य सागर हो गया पूर्व साइड में, और पश्चिम भाग में आपको मिल जाएगा उत्तर अटलांटिक सागर महासागर। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। 10 में देखते हैं जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन है, तो जाफना द्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए जाफना द्वीप कहाँ है, आपको जाफना द्वीप समझना है तो आपको चलना पड़ेगा श्रीलंका। जब आप श्रीलंका के देखेंगे तो श्रीलंका का मुख्य भूमि और जस्ट मुख्य भूमि के ऊपर में आपको जाफना द्वीप देखने को मिलेगा, जाफना प्रायद्वीप। तो उसी के बीच में एलिफेंटा पास है। आप थोड़ा सा पूर्वी भाग में बढ़ेंगे तो आपको एलिफेंटा दर्रा भी देखने को मिल जाएगा। आप मैप देखिए, ऑक्सफोर्ड का ऑथेंटिकेट है, उसमें पर्याप्त आपको डाटा मिल जाएगा। तो यही है जाफना द्वीप जो एलिफेंटा पास के बीच में, जाफना द्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच में अवस्थित है। तो हम लोगों ने जान लिया कि जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के मुख्य भूमि को आपका उत्तर में मिलेगा और आपको श्रीलंका हो जाएगा उसके बीच में एलिफेंटा पास है। नेक्स्ट देखते हैं जल डमरू मध्य कहलाता। अभी हम लोग चर्चा किए कि जल डमरू मध्य को हम लोग स्ट्रेट भी कहते हैं और जल संयोजक भी कहते हैं, यानी ऐसे संकरे जल मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े जल भागों को आपस में जोड़ता है, उसी को हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। इसकी आकार प्राय डमरू के आकार के भी होता है अक्सर, इसलिए डमरू जैसा भी प्रतीत होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, यानी डमरू लगने का कारण वही है। तो इसमें क्या होता है, दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि पट्टी होती है, इसमें भूमि पट्टी तो बिल्कुल नहीं होता। दो सागरों के बीच मिलाने वाली संकरी जलधारा होती है, कहना सही है कि दो सागरों के बीच दो बड़े भूभाग जल के एक संकरे मार्ग से जब गुजरती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। तो 11 का प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है। अब करा मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि के। अब आ जाइए, देखिए मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच में क्या है, ये देखिए जैसे ये अफ्रीका है, मतलब थोड़ा सा आपको हम संक्षेप में ले, इधर मेडागास्कर द्वीप है। तो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो है वह आपका गर्म जलधारा बहती है। अब आपके माइंड में हो रहा कि गर्म जलधारा कौन सा बहती है, तो मोजाम्बिक चैनल। अब ये मोजाम्बिक चैनल किसका भाग है, तो ये हिंद महासागर का ही भाग है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मोजाम्बिक धारा एक गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोजाम्बिक जलधारा, जो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और यह भाग किसका है, तो वही ये हिंद महासागर का है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 13 में, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, बास्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। तो कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न। अब आ जाइए, अभी चर्चा किए थे यूरोप में कौन था, यूरोप का क्षेत्र था स्पेन और अफ्रीका का था मोरक्को क्षेत्र, जिसमें जिब्राल्टर जल संधि वहाँ पर मुख्य भूमिका अदा कर रही थी। तो ऑप्शन में हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, जो क्या कर रही थी, यह इधर से भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ रही थी। नेक्स्ट देखेंगे डोवर जल संधि की जोड़ती है, डोवर जल संधि। अब याद करिए, अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे डेविस जल संधि, जिसमें से हम लोगों ने जाना था डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि थी, जो मुख्यतः क्या कर रही थी, ग्रीनलैंड और कनाडा का जो बफिन द्वीप था उसके बीच के अवस्थित था, जिसमें से बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही थी डोविस। लेकिन डोवर क्या है, तो डोवर जल संधि ऑप्शन में है बाल्टिक सागर एवं बोथनिया खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। तो आपका प्रश्न यही हो जाएगा कि डोवर जल संधि जो है क्या है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर कहाँ है, तो आपको चाहिए यूनाइटेड किंगडम। जस्ट यूनाइटेड किंगडम के नीचे आप जाएंगे तो आपको फ्रांस मिल जाएगा,
है ना, और फ्रांस के नीचे स्पेन होगा। तो यही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो अवस्थित है वो डोवर जल संधि है। जो आपको इधर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डोवर जल संधि, आपको मिल जाएगा उत्तरी सागर, और इधर मिल जाएगा इंग्लिश चैनल। तो कभी कभी यह भी पूछ देता है इंग्लिश चैनल किसके बीच है, तो वह भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वही यूनाइटेड किंगडम और नीचे आपका हो गया फ्रांस हो गया। तो इसी के बीच में डोवर जल संधि अवस्थित है, जो उत्तरी सागर को, यानी उत्तरी सागर पूरब की ओर और इंग्लिश चैनल आपका पश्चिम की ओर देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट 15 में हम लोग आते हैं। 15 में कह रहा है कि बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इंटरेस्टिंग भी है। बाब अल मंडल याद करिए आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये अरब प्रायद्वीप के पास में मिल जाएगा, अरब प्रायद्वीप के यमन के पास में। अब यमन कहाँ है, अब आ जाइए सऊदी अरब में, है ना। तो सऊदी अरब में आपको यमन हो जाएगा, सऊदी अरब जो देखेंगे उसके बाद अफ्रीका देखेंगे, जो लाल सागर है ना वहीं आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ अफ्रीका है लाल सागर आशा करते हैं, क्योंकि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जो आपको पता होगा कि जल संधियाँ भी बनी हैं, मतलब कृत्रिम रूप से उसके बनाया भी गया है। तो वो अलग बात है, उस चैप्टर हम लोग पढ़े थे, द्वीप में पढ़े थे, वो तो अलग है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करें बाब अल मंडल। तो आपको बाब अल मंडल कहाँ देखने को मिल जाएगा, यह अरब प्रायद्वीप के यमन, अरब प्रायद्वीप के यमन वाला नीचे क्षेत्र है। और आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हॉर्न के जिबूती। तो ये आपको जिबूती कहाँ मिलेगा, ये आपको जिबूती मिलेगा, अफ्रीका का ही भाग है, इरिट्रिया और जिबूती के बीच में है। वहीं पर आपको यह जल संधि देखने को मिल जाएगा, जो अफ्रीका का भाग है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी, यहाँ पर लाल सागर और नीचे अदन की खाड़, तो इसी को बाब अल मंडल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बाब अल मंडल क्या करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्याप्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 में, होमुर जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती। अब होमुर जल संधि की चर्चा की गई है। अब बताइए होमुर जल संधि की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे। होमुर जल संधि जो है वह क्या है, एशिया की एक प्रमुख जल संधि जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी। अब ईरान आ जाइए, अभी तो हम लोग सऊदी अरब देखे, तो सऊदी अरब के जस्ट ऊपर जाएगा तो आपको ईरान होगा। तो ईरान में हम लोग देखेंगे तो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यानी ये हो गया आपका ईरान हो गया, ये हो गया सऊदी अरब हो गया, अरेबिया हो गया। तो आपका इधर ऊपर फारस की खाड़ी और नीचे ओमान की खाड़ी। तो वही होमुर जल संधि जो है क्या करती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को यह अलग करती है। तेल निर्यात की दृष्टि से यह जल डमरूमत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक, कतर, आप ऊपर जाएंगे तो इराक मिल जाएगा, कतर मिल जाएगा, तथा ईरान को तेल निर्यात के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है यह होमुर जल संधि। तो हम लोगों ने देख लिया कि होमुर जल संधि कहाँ है, जो ईरान के था, मुख्यतः कहाँ था, जो ईरान के दक्षिणी में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग कर रहा था। तो जस्ट ईरान के नीचे और सऊदी अरब का जो इरिट्रिया है ना, सऊदी अरब का इरिट्रिया और जिबूती, उसी क्षेत्र के बीच में यह जल संधि है। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच है। आशा करते हैं अब तो आप परिचित ही हो गए होंगे। जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका का मोरक्को है और यूरोप का स्पेन के बीच में अवस्थित है। जिब्राल्टर जल संधि जो मुख्यतः भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश चैनल स्थित है, आ गया इंग्लिश चैनल, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि इंग्लिश चैनल और जो ये उत्तरी सागर हो गया ना, हाँ, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सा जल संधि जोड़ रही थी, वह जल संधि था जो ऊपर में यूनाइटेड किंगडम था और नीचे में फ्रांस था। तो कौन सा जल संधि था जो ऊपर में यूनाइटेड किंगडम था और नीचे में फ्रांस था, तो वह था डोवर जल संधि। तो यह ध्यान में रखेंगे, जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच को जोड़ रहा था, तो यही है। तो इंग्लिश चैनल यहीं पर अवस्थित था। तो ही इंग्लिश चैनल अवस्थित है कहाँ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। और आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है, तो वह हो जाएगा डोवर जल संधि। नेक्स्ट देखेंगे 9 में, देखेंगे 19 में हम लोग देखेंगे कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये आपको आशा करते परिचित होंगे कि अंडमान और निकोबार, अंडमान को मुख्यतः 3 भाग में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो उत्तरी अंडमान है वह बड़ा है, इसी में सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जो 732 मीटर है अवस्थित है। निकोबार भी 3 भाग में बांटा गया, कार, लघु और बृहत। इसमें उल्टा है कि बृहत नीचे है तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि अंडमान और निकोबार के बीच में वो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, यानी जो वहाँ से गुजरती है वो 10 डिग्री चैनल है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जल डमरू मध्य और देश इधर है। चलिए बॉस स्टेट आ जाइए, आशा करिए बॉस स्टेट कहाँ था, ध्यान करिए, नीचे है डेविस स्टेट है, डोवर स्टेट है, फ्लोरिडा स्टेट है। तो थोड़ा सा हम लोग फ्लोरिडा स्टेट की पहले चर्चा कर लेते हैं। फ्लोरिडा आपको आशा करते हैं कहाँ होगा, चर्चा हम लोग कहाँ किए हैं, मरुस्थल में भी किए हैं इसकी। फ्लोरिडा का जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस तरह से इस तरह से ये है ना अफ्रीका, ये
यहाँ तो मैक्सिको हो गया, ये यूएसए हो गया, तो ये फ्लोरिडा जो नीचे निकला हुआ भाग है ना, यही फ्लोरिडा है। और नीचे आप देखेंगे तो क्यूबा होगा, तो वही फ्लोरिडा जो है वह यूएसए का भाग फ्लोरिडा हो गया, और नीचे यही फ्लोरिडा जल संधि इसको नाम दिया गया है ना। यहीं से ना गर्म हवा आगे जाके मरुस्थल में बन रही थी। तो ये है फ्लोरिडा, यूएसए और क्यूबा के बीच। अब ऊपर आ जाते हैं डोवर स्टेट, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। ये जो डोवर स्टेट है वह कहाँ है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में, जो मुख्यतः ऊपर में ब्रिटेन और नीचे में फ्रांस के बीच अवस्थित है। तो क्या प्रश्न ऑप्शन में कोई ऐसा है? तो बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो फ्लोरिडा क्या हो जाएगा? आपको फ्लोरिडा देखने को मिल जाएगा, यूके और फ्रांस। डोवर जल संधि अभी चर्चा की। अच्छा, फ्लोरिडा तो हम लोग चर्चा किए कि यूएसए और क्यूबा के बीच। वो भी देखें कि क्यूबा किस तरह से, फ्लोरिडा यहाँ निकला हुआ है, नीचे क्यूबा है, यूएसए नीचे मैक्सिको, यूएसए ऊपर कनाडा है, तो यही क्षेत्र में फ्लोरिडा है। डोवर जल संधि यूके और फ्रांस में। अब डेविस आ जाइए। डेविस हम लोगों ने यह जाना था कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि में इसको जाना जाता है, जो मुख्यतः डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड और अफ्रीका का कनाडा जो बफिन द्वीप है उसको अलग करता है। तो यह हो जाएगा कनाडा। और बॉस स्टेट हम लोगों ने देखा था वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में अवस्थित था, यानी ये ऑस्ट्रेलिया था और नीचे तस्मानिया था, इसी के उत्तर पूर्वी ऊपर भाग में यह बॉस स्टेट था। नेक्स्ट 21 में देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जिब्राल्टर जनसंधि, याद करिए जिब्राल्टर जनसंधि की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे? नीचे है मलक्का जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, होर्मुज जलसंधि। तो चलिए पहले होर्मुज हम लोग आते हैं। होर्मुज जल संधि हम लोगों ने चर्चा किया था, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में अलग हो रहा था, वह था ये होर्मुज जल संधि। जो हम लोगों ने होर्मुज जल संधि के बारे में अगर बात की जाए तो आपको क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे लगभग 16 या 17 था, 16 ही था, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है, उसी के फारस की खाड़ी को ओमान की, जो फारस की खाड़ी ऊपर था, ओमान की खाड़ी नीचे था, ये ईरान हो गया, और आपका नीचे इधर सऊदी अरबिया हो गया। तो यानी इरिट्रिया और यहाँ पर जिबूती और इधर यमन है, इसी के बीच में कौन है? ये आपका होर्मुज जल संधि आपको देखने को मिल रहा था। तो ये हो गया होर्मुज जल से फारस की खाड़ी ओमान। अब बेरिंग जल संधि, बेरिंग आ जाइए। बेरिंग हम लोग चर्चा किए थे, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो बेरिंग जल संधि को 3 तरह से प्रश्न पूछा जा रहा था। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर, एक एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में, तथा एक यह भी देखे थे कि उत्तरी प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर के बीच में। मलक्का जल संधि याद करिए, मलक्का जल संधि कहाँ था? अफ्रीका और यूरोप के बीच में था, और इंडोनेशिया और मलेशिया के। तो जो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में था। इंडोनेशिया जो हम लोगों ने देखा था कौन सा था? इंडोनेशिया जल संधि जो था वो मुख्यतः सुमात्रा द्वीप था, और मलेशिया का जो सिंगापुर था, यहीं से मलक्का जल संधि था, जो मुख्यतः अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर का भाग भी था। जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका के जो उत्तरी भाग मोरक्को था वहाँ पर था, और यूरोप के मध्य भाग जो यूरोप का भाग था स्पेन था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब हम लोग पाक स्टेट। पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? तो आइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पाक स्टेट अभी चर्चा हम लोग किए कि जो पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा था किस तरह से क्या है पाक, जिसे रामानुथम है, रामानुथम के बाद एक द्वीप है रामेश्वरम, रामानुथम जो भारत का भाग है, रामानाथपुरम उसमें पंबन द्वीप चैनल है। फिर जो रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के बीच में है वह पाल्क खाड़ी है, यही पाल्क जल संधि से अलग होता है। तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। चलिए ये प्रश्न है, अब यहाँ पर देखना है कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्या हुआ कि अंडमान और तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ये नीचे हो गया, और ऊपर आपका हो गया अंडमान की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो वही बंगाल की खाड़ी को और क्या कहता है मन्नार की खाड़ी को अलग करता है, क्योंकि हमने देखा कि जलडमरू मध्य मुख्यतः क्या होता है, जो दो बड़े सागरों को आपस में संकरी मार्ग से जो जोड़ता है वही स्ट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग 23 में देखते हैं, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? अब कह रहा है निम्नलिखित जल डमरू, कौन सा जल डमरू मध्य है जिसके द्वारा निकाली गई सुरंग है जो वह यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और फ्रांस को जोड़ता है? अभी चर्चा किए थे कि यूनाइटेड किंगडम और नीचे फ्रांस है। तो आपको इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच अवस्थित जो जोड़ती है जल डमरू मध्य वो कौन सा था? वो था, देखिए डेविस भी है तो डोबर भी है, तो डोबर हो जाएगा, क्योंकि डेविस जो है सबसे चौड़ाई वाला में अधिक चौड़ाई वाला चैनल में आ रहा था, जो वो तो ग्रीनलैंड को और कनाडा का बफिन द्वीप को अलग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और ये फ्रांस की बात हुई है, जो सुरंग निकाली गई तो वह हो जाएगा डोबर जल संधि। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, 23 हो गया, 24 में आते हैं हम लोग। चलिए 24 में कह रहा है कि सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है,
इसमें से एक द्वीप और दूसरा द्वीप कौन सा? काफ़ी अच्छा प्रश्न। अब सुंडा द्वीप के बारे में जानते। अभी हम लोग मलक्का द्वीप के बारे में पढ़े थे, तो मलक्का द्वीप के बारे में पढ़े थे तो हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। अब थोड़ा सुंडा द्वीप के बारे में जानना। ये सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप यहाँ था, ऊपर इंडोनेशिया का, ऊपर था मलेशिया का सिंगापुर था, ये आपका जावा हो जाएगा। चलिए समझिए, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ये हो गया और जावा द्वीप ये हो गया। इसी के बीच में यह जल संधि सुंडा जल संधि अवस्थित है, जो जावा सागर को, यह आपका हिंद महासागर हो गया, ये जावा सागर हो गया, तो यही जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका नाम पश्चिम में जावा द्वीप या सुंडा समुदाय पर पड़ा है। तो आप ध्यान रखें, न्यूनतम 24 किलोमीटर का है। इसके छोटे द्वीप टापू पर स्थित है। इसके पश्चिमी छोर बहुत ही गहरी खाई है। तो ये तो था, तो वही कह रहा है कि इसका एक द्वीप तो जावा द्वीप है और दूसरा सुमात्रा द्वीप है। तो आशा करते हैं आपको परिचित होंगे और समझ में आ गया होगा। मैप देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 25 में देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हिंद महासागर और लाल महासागर, अब आइए, इससे पहले भी हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि हिंद महासागर और लाल सागर। अब देखिए, हिंद महासागर कहाँ था, लाल सागर, लाल सागर हम लोगों ने देखा था ये अफ्रीका था और इधर सऊदी अरेबिया था। तो इसी के बीच में क्या था, ये था लाल सागर था, है ना। और इसी के बीच में जो नहर भी बनाया गया था कृत्रिम रूप से, जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में जोड़ रहा था। बताइए वो कौन सा नहर था जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था और कब तैयार किया गया था? पहले हम लोग चर्चा हुए थे। तो लाल सागर को और क्या करती है, हिंद महासागर को। यानी देखिए, जो ये था लाल सागर और हिंद महासागर के अलावा जैसे हो गया, वो जोड़ रही थी इसको, जो है ना अदन की खाड़ी भी कहला रहा था ना, क्योंकि अदन की खाड़ी वही हिंद महासागर का भाग है। तो बाबल अल मंदेब यही था, बाबल अल मंडब भी कहिए, मंदेब भी कहिए, वही है जो अरब प्रायद्वीप पर यमन और हॉर्न में जिबूती और इरिट्रिया के बीच में अवस्थित है। ये इरिट्रिया हो गया कहाँ, ये सऊदी अरबिया का जो भाग है ना इरिट्रिया, वो हो गया। और उधर से हो गया ईरान वाला जो क्षेत्र हो गया, वो आ जाता है, यमन आ जाता है। तो इसी के बीच में अवस्थित है हुमुर्ज, ये बाबल अलमंडल, और एक हुमुर्ज जल संधि भी आता है। दो जल संधियाँ, हुमुर्ज जल संधि कौन था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था ईरान में आ रहा था, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से, तो हुमुर्ज जल संधि था। तो इस तरह से प्रमुख जल संधियाँ जो इंपॉर्टेंट था उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।